Hello students, this is the question number 6 of exercise 1.2 of NCERT book of class 10th. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. आपको बताना है कि ये नंबर्स कंपोजिट हैं तो क्यों हैं, why. आपको एक्सप्लेन करना है कि why these numbers are composite number. राइट तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं प्राइम एंड द अदर नंबर्स आर कंपोजिट. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते. और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ओके जैसे कि आप देखिए 2 के फैक्टर्स कौन से हैं. 2 1 की टेबल में आता है और 2 अपनी टेबल में आता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एक प्राइम नंबर है सिंस इट हैज़ 2 फैक्टर्स, एक 1 और दूसरा वो खुद. 3 के फैक्टर्स देखिए, 3 के भी एक 1 फैक्टर है और 3 अपनी टेबल में आता है, तो 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. अब 4 को कंसीडर कीजिए. 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 अपनी टेबल में आता है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. तो इसका मतलब क्या है कि 4 एक कंपोजिट नंबर है. 5 के बारे में देखिए, 5 1 की टेबल में आता है और 5 अपनी टेबल में आता है, तो 5 एक प्राइम नंबर है. 6 के बारे में देखिए, 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 अपनी टेबल में आता है, तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये एक कंपोजिट नंबर है. तो आपको समझ में आया कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरे वो खुद. और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और अपनी टेबल के अलावा उनका कोई और फैक्टर भी होता है. देन ये प्रूव होता है कि ये एक कंपोजिट नंबर है. तो अब इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ये बताना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक कंपोजिट नंबर है और क्यों है. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं एंड दिस टर्म इज़ एडेड टू रिमेनिंग टर्म्स. तो इसका मतलब ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है. ठीक है, हम ये कंसीडर करते हैं कि 13 लिखें या 13 इंटू 1 लिखें, बात एक ही है. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो अब इन दो टर्म्स में जो मैक्सिमम कॉमन नंबर है उसे आउट कर लेंगे और एज वी कैन सी दैट कि 13 जो है दोनों में है, तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे. रिमेनिंग जो रह जाएगा दोनों टर्म्स में उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे. तो 7 इंटू 11 इंटू 13 में से 13 बाहर चला गया और अंदर रह गया 7 इंटू 11. इधर हम लगाएंगे प्लस का साइन और 13 इंटू 1 में से 13 बाहर जा चुका है और 1 रिमेनिंग रह गया. वी कैन सोल्व इट आउट. तो यहाँ पे देखेंगे 7 इंटू 11 77 प्लस 1 एंड दिस विल बिकम 13 इंटू 78. तो यहाँ से भी ये बात प्रूव होती है कि ये कंपोजिट नंबर है बिकॉज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 1 जो कि आपका गिवन नंबर है, इट कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ 13 इंटू 78. तो 2 फैक्टर्स तो हमें यहीं पर ही दिख गए हैं. ठीक है ना, कि 13 इसका फैक्टर है, 78 इसका फैक्टर है और 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा. एवरी नंबर हैज़ 1 एज अ फैक्टर, तो 1 भी इसका फैक्टर है. अब हम चाहें तो इसे फर्दर और कर लें. हमें पता है कि 78 13 6 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 13 6 यानी कि 13 इंटू 3 इंटू 2. फर्दर इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में डालना चाहें तो ये बनेगा 13 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, तो ये नंबर आपका बन गया 13 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2. तो इसके 13 इस नंबर का फैक्टर है, 3 इस नंबर का फैक्टर है एंड 2 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस नंबर. इट मीन्स द नंबर हैज़ more than 2 फैक्टर्स, क्योंकि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. therefore 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. एंड द सेकेंड पार्ट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर y.
तो हम देखेंगे कि ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये फर्स्ट टर्म होगी एंड दिस इज़ द अदर टर्म। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसे बाहर निकालेंगे और हम देख सकते हैं कि 5 दोनों में कॉमन है। अंदर जो रह गया उसे हम अलग अलग लिख लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ पे आपने 5 को कॉमन निकाला, 5 1 जा होता है, तो 1 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग रह गया। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 5 7 6 जा 42, 42 4 जा यहाँ पे कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 एंड 168, 3 2 जा 6, 6 से कर लेंगे, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36 एंड 4 40, 6 1 जा 6 एंड 1 10 एंड यहाँ पे आपके पास नंबर आ जाएगा 1008। इनको मल्टीप्लाई करने पर +1 एंड 1009। अब ये नंबर जो है ब्रेक होकर 5 × 1009 में ब्रेक हो गया ये, तो इसके 2 फैक्टर्स तो हमें यही मिल गए। एक फैक्टर इसका 5 है, एक फैक्टर इसका 1009 है एंड ऑफ कोर्स 1 तो इसका फैक्टर रहेगा, एवरी नंबर हैज़ 1 एज अ फैक्टर। तो सिंस द नंबर हैज़ मोर देन 2 factors, therefore this number, the number is 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, yeah, into 2 × 1 is a composite number. ओके तो हमने बताया कि कंपोजिट नंबर क्यों है। आई होप आपको दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।